और अब हम शुरू कर रहे हैं मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ है, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हैं, अकाली दल की ओर से प्रवक्ता परविंदर सेठी जी हैं और साथ ही आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शाजिया जी आपके साथ कर रही हूँ। पहले आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 जनवरी की पूरी घटना के बाद और आप लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंधमारी हुई। फिर आरोप यह आया कि ये साजिश के तहत हुआ है, ये कोई चूक नहीं है बल्कि ये एक प्रयोग किया गया है। और अब आज भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल रिमोट कंट्रोल के जरिए ये किया गया है। क्या साक्ष्य है आपके पास? मीनाक्षी, सबसे पहले मैं कहूंगी ये अलग 3 बातें नहीं है, तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये पूरा घटनाक्रम आप सबके समक्ष है कि कैसे सारा मामला हुआ और जिस तरह से सारी बातें निकल कर आ रही हैं, तथ्य अपने आप में अपनी कहानी बता रहे हैं। और जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि ना सिर्फ ये चूक हुई है बल्कि जानबूझ के ये एक साजिश के तहत बाकायदा इसको चूक की शक्ल दिखाई जा रही है। लेकिन असल में एक साजिश के तहत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो बहुत ही जरूरी थी, जो कि एक ऑल्टरनेट रूट की जो एक कंटिजेंसी प्लान होता है, वो बाकायदा इत्तला बाकायदा दी गई है ताकि प्रोटेस्टर्स इसका फायदा उठाएं। यानी कि जो लोग हंगामा करना चाहते हैं, ये जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर का भी हो सकता है। शाजिया जी, ये मसला तो लॉ एंड ऑर्डर का भी हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि ये साजिश, इसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है? आप ये खुद सोचिए, आपको लगता नहीं है ये पहली बार हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एसपीजी की ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। 84 के बाद से देखिए, उस पूरे दशक में देखिए, विरोधी दल जा सकते थे, ये अलग बात है कि वो मौत के घाट उतारे जाते थे, लेकिन कम से कम वो बात अपनी कर पाते थे। लेकिन आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है एक ब्रिज पर, एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक अपने को एक बंधक स्थिति में पाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के नहीं है, वो हमारे पूरे देश का, हमारे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री एक बंधक स्थिति में पाया जाता है। आपने कभी सुना है? या मुझे लगता है हम लोग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ऐसी बात को। ये ऐसी भूल हुई है और ऐसी बड़ी साजिश के तहत इसे किया गया है। जी, आपने बर्दाश्त की बात की तो मैं इसी सवाल के साथ सापरा जी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है शाजिया जी, अभी थोड़ी देर पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया है और ये बयान आपको सुनना इसलिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी असम में अपने दौरे पर आते और असम पुलिस की सिक्योरिटी उन्हें नहीं मिलती, क्या तब भी आप यही कहते जो आज कह रहे हैं? सापरा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बोलूं कि आप बयान दिखा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं, मुझे लगा आप बयान दिखा रहे हैं। मैंने कोट करके बता दिया। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो बोल रहे हैं, या हेमंता बिस्वा शर्मा जो बोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता जो भी बोल रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए, अपने पार्टी के नेतृत्व को खुश करने के लिए वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है आज कि विरोध में है किसान, इसीलिए परेशान है या घबरा रहे हैं प्रधान? ये मेरा सवाल है। ये इनको हमारे देश के किसानों से खतरा लगता है और ये वहां पर पाकिस्तान में जाकर के नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिन बुलाए मेहमान बन करके गए, तब इनको खतरा नहीं लगा। हमारे देश के जो किसान हैं वो अगर 378 दिन शांति से प्रदर्शन करते रहे, एक भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, जबकि वो सब दिल्ली में बैठे थे, तो क्यों इनको खतरा लगता है कि ये किसान जो है ये कहीं पर कुछ घटना करते थे? क्या एक भी पत्थर चला? क्या एक भी कोई ऐसी घटना हुई? उल्टा आप अगर वीडियो देखेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर के बिल्कुल 7-8 फुट के डिस्टेंस पर प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय और उनकी गाड़ी के पास पे चल रहे हैं। और उस वीडियो में आप क्या जानते हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे बीच से काटिए मत। मेरी बात का उत्तर आप भी दे सकती है। नहीं, मैं बराबर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कार्यकर्ता झंडा लेकर के
नहीं काउंटर करिए, लेकिन मेरी भी सुनिए उसके बाद में ना, मैं सुन लिया आपका काउंटर सवाल। नहीं, तो आप वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन थे, कैसे वो 8 फुट की प्रॉक्सिमिटी में थे? नहीं आप बीच में मत बोलिए, मैं सब जानता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये शाजिया इल्मी अगर इस तरह से डिबेट चलाएगी तो मैं भी उसके बीच में बोलूंगा। शाजिया एक मिनट सापरा जी, शाजिया पहली बात यह है कि 4 प्रवक्ता हैं, सभी लोगों को 4 मेहमान हैं, सभी लोगों को बात करने का बराबर मौका मिलेगा। लेकिन सापरा जी मेरी बात का आप जवाब दें कि क्या कोई अनहोनी हो जाती, आप हम इस बात का इंतजार करते और फिर हम चर्चा करते? जो कुछ हुआ क्या वो गलत नहीं हुआ? आप देखिए ना डीजीपी थे कैवलकेड में शामिल, ना मोटरकेड में शामिल, ना चीफ सेक्रेटरी, ना होम सेक्रेटरी, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देश के प्रधानमंत्री हैं आपके नेता भी तो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री सूबे में आ रहे हैं, देश को सौगात देने जा रहे हैं। ये तो सरकारी पद भी नहीं है, ये तमाम लोग कहां थे? हाँ मैं उस पर बोलता हूं। देखिए जो वहां पर खलल पड़ा है उसकी निश्चित रूप से राज्य सरकार भी तहकीकात कर रही है और केंद्र सरकार भी तहकीकात कर रही है। 2 मेंबर की कमेटी राज्य सरकार ने बनाई है, वो 2 दिन के अंदर उसका निर्णय आ जाएगा। तो वो सारे जितने प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर उसमें आ जाएगा। हमारा प्रश्न ये है कि बीजेपी के नेता या बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर के 8 फुट की प्रॉक्सिमिटी में गए तो एसपीजी ने उनको रोका क्यों नहीं? उस वीडियो में दिखता है कि एसपीजी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका पहला दायित्व बनता था। एसपीजी हमारी प्राइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको खदेड़ा क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये जो सिक्योरिटी भी होती है, जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो एसपीजी की ब्लू बुक का आपने उल्लेख किया, ब्लू बुक का आप देखिए कि क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे ऊपर होम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद में आईबी होती है, उसके बाद में एसपीजी होती है और एसपीजी के नीचे स्टेट पुलिस होती है। स्टेट पुलिस एसपीजी के आदेश अनुसार चलती है। जब भी देश का प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचता है तो एसपीजी ने क्या उस रूट की रेकी करी थी क्या? मेरी बातें नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बातें पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मीनाक्षी जी बात अधूरी रह जाएगी, जिस तरफ आपने इशारा किया मैं उस सवाल का तो जवाब अधूरी रह जाएगी। इशारे की बात नहीं है, बात अधूरी रह जाएगी। 10 सेकंड आप देंगे तो आपको उत्तर अच्छा मिलेगा। 10 सेकंड की बात है। देखिए सवाल ये है कि एसपीजी ने ये रूट अगर बदलना था तो एसपीजी ने ये रूट क्या पहले तय किया? एसपीजी ने अगर रूट बदला तो कितनी देर पहले राज्य सरकार को इन्फॉर्म किया? 200 किलोमीटर का रूट था, बठिंडा से लेकर के फिरोजपुर 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर क्या एसपीजी? 200 किलोमीटर क्या एसपीजी? 200 किलोमीटर क्या एसपीजी? प्रधानमंत्री को बाय रोड लेकर के जाती है क्या? आपने जो बात बोली उसी का एक्सटेंशन है ये। इसलिए अब देखिए शाजिया जी और सापरा जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए हम 4 मेहमान हैं, एक एंकर है, हम सभी बारी बारी से अपनी बात रखें तो बेहतर तरीके से दर्शक भी समझेंगे। अब देखिए हमारे साथ आईबी के पूर्व डायरेक्टर भी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र कुमार जी, और सापरा जी आप हो या परविंदर जी हो, शाजिया जी हो या मैं खुद हूँ, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से राजेंद्र कुमार इस ब्लू बुक को भी समझा सकते हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको भी बता सकते हैं। शाजिया जी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राजेंद्र जी अगर बीच में बोलेंगी तो मैं आपके बीच में बोलूंगा। मैं दोनों के ऑडियो म्यूट करने के अलावा मेरे पास फिर और कोई चारा नहीं रहेगा। शाजिया इल्मी अगर मेरे बीच में बोलेगी तो मैं उसको टोकूंगा। देखिए बेहद शालीनता के साथ ये चर्चा होनी चाहिए, हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे। राजेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात सापरा जी कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि एसपीजी के हाथों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, एसपीजी ने प्रधानमंत्री को आगे बढ़ने ही कैसे दिया? तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि क्या भीड़ का मैनेजमेंट होना या रोड की सिक्योरिटी तय करना, क्या ये भी एसपीजी की जिम्मेदारी होती है? शायद सपना जी को पूरी जानकारी नहीं है ये कैसे अरेंजमेंट बनते हैं। मुझे पता है इस, और मेरे ख्याल में काफी जानकारी है, लेकिन मीनाक्षी जी ने मुझे बोलने नहीं दिया। पूरी जानकारी नहीं है किसी को। यहाँ पे जो लोग आते हैं बोलने, उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर सबसे पहली बात है कि मीनाक्षी जी अगर मुझे बोलने एक मिनट राजेंद्र जी, सापरा जी और शाजिया जी, एक मिनट राजेंद्र जी, ये एक मिनट राजेंद्र जी मुझे मौका दीजिए। सापरा जी देखिए, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें से टेक्निकल इंफॉर्मेशन और नॉलेज राजेंद्र जी के पास हमसे ज्यादा है, इसलिए बेहतर है कि दर्शक उन्हीं से सुने जिनके पास पूरी नॉलेज है। राजेंद्र जी नहीं ज्यादा है, लेकिन वो कतई ये नहीं कहे कि मुझे पता नहीं है, मुझे बोलने नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है राजेंद्र जी, राज्य सरकार की पुलिस की क्या जवाबदारी है और एसपीजी क्या डायरेक्शन देती है राज्य की सरकार की। नॉट द मैटर ऑफ डिबेट सर, मुझे पता है। राजेंद्र जी अपनी बात पूरी रखिए। आपका पूरा सम्मान करता हूं राजेंद्र कुमार जी, मुझे पता है।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात 2-3 मिनट में करूंगा। सबसे पहले कॉन्टीजेंसी रूट, जब भी एडवांस, इसके लिए जब प्राइम मिनिस्टर जाता है उसके लिए एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन में आईबी होती है, एसपीजी होती है, स्टेट पुलिस का होते हैं सबके, और डीएम होता है, एसपी होता है, डीआईजी होता है, और बाकी डिपार्टमेंट जितने होते हैं उन सबके लोग शामिल होते हैं। उसमें हर जगह का दौरा किया जाता है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की जाती है, कॉन्टीजेंसी रूट तय किया जाता है, और वो बाकायदा एएसएल रिपोर्ट में जरूर लिखा होगा कि कॉन्टीजेंसी रूट होगा और कौन सा रूट होगा, ये सब लिखा जाता है। ये तय और कौन करता है? बाकायदा सर, ये रूट तय कौन करता है? ये रूट जो है बेसिकली म्यूचुअल कंसेंसस से होता है। ठीक है। एसपीजी, स्टेट पुलिस, मेनली स्टेट पुलिस बताती है, मौके की मालिक स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस सजेस्ट करती है, और एसपीजी, आईबी और तीनों मिलकर उस रूट को देख के फिर जो है एग्री करते कि हाँ ये कॉन्टीजेंसी रूट होगा। जब कॉन्टीजेंसी रूट हो गया तो उसको तय हो गया, तो उसके बाद जो है जब कोई भी वो होता है तो उसमें बाकायदा जो है उसको एसपीज को, डिस्ट्रिक्ट एसपीज को, डिस्ट्रिक्ट डीएम्स को और पुलिस के अधिकारियों को अलर्ट भेजी जाती है कि इस रूट पे भी आप ध्यान रखिए। तो जगह जगह पे फोर्स खड़ी की जाती है। इट मे नॉट बी द रूट लाइनिंग लाइक ए नॉर्मल रूट, बट रूट लाइनिंग होती है। उस रूट लाइनिंग नहीं होती, रूट का प्रोटेक्शन होती है। जगह जगह पुलिस फोर्स होती है विच कैन मूव एट ए मिनट्स, एट 10 seconds notice, which is always in the vehicle. इन केस राजेंद्र जी, क्योंकि इस घटना की एक जो दिक्कतें सामने आई है, मैं उस पर जल्दी से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। और इन केस अचानक से एकाएक कहां पर भीड़ आ जाए, नहीं राजेंद्र जी प्लीज इसको ऐड करिएगा, और अगर एकाएक कहीं से भीड़ आ जाए जो हमने इस घटना में देखा, तो इसे हटाने की फिर जिम्मेदारी किसकी होती है? ये देखिए भीड़, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने वीडियो भी देखा, सप्रा साहब ने भी वीडियो देखा, उसमें एसपीजी के कितने आदमी हैं? Can you tell me? Or can anybody tell? There are only 6-7 person in the whole cavalcade who travel, SPG officers who travel with the Prime Minister. Rest of the thing, जितने भी बाकी के लोग होते हैं वो सब पुलिस के होते हैं, और पुलिस के लोगों में एक कैवलकेड कमांडर होता है जो एसपी या डीआईजी या आईजी लेवल का स्टेट पुलिस का ऑफिसर होता है। अच्छा, पायलट होता है, एडवांस पायलट होता है। पायलट का काम है, पायलट के में अगेन एक एसपी रैंक का स्टेट पुलिस का आदमी होता है। उसके वो जब कैवलकेड कमांडर वो करेंगे, मूवमेंट को ऑर्डर करेंगे, तब तो गाड़ी मूव होगी। एसपीजी का ऑफिसर अपने आप से गाड़ी नहीं चला सकता। हो गई बात, ठीक है राजेंद्र जी। अब मूल मुद्दा जो मैं आपसे समझना चाहती थी और जो दर्शकों के सामने में रखना चाहती थी, हम उसको समझ पाए हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छे तरीके से इसे पूरा समझाया। परविंदर जी, एसपीजी के हाथों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, उसके साथ वो आगे बढ़ रहे थे। पुलिस के हाथ में सुरक्षा है, पूरे रूट पर सिक्योरिटी प्रदान करना। मैंने अभी सापरा जी से पूछा डीआईजी कहां थे, आईजी कहां थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या इस तरीके से मूवमेंट की जाती है? तो अब बीजेपी सवाल उठाती है ये साजिश नहीं तो और क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूं, मैं परविंदर जी के पास गई हूं इस सवाल के साथ। राजेंद्र जी, मैं आती हूं आपके पास। परविंदर जी, अस्मिता का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सवाल है, और जो ये आज हुआ है इसके ऊपर हम सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और देखिए, जो एसपीजी है, या अगर किसी प्रधानमंत्री किसी स्टेट के अंदर जाते हैं तो सिक्योरिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। ये हर एक लेमैन को पता है। जो टेक्निकलिटी के लिए जो है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठे, उन्होंने बता दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। ये हम बार बार कह रहे हैं। वहां पे रेता माफिया जो एक इंडस्ट्री बन गई है, शराब माफिया एक इंडस्ट्री बन गई है, ड्रग एक इलीगल इंडस्ट्री बन गई है। आनंदपुर साहब के अंदर बेअदबी होती है, श्री हरमंदिर साहब के अंदर बेअदबी होती है, लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट होता है। जब हरमंदिर साहब के अंदर बेअदबी हुई थी तो मैंने इसको बोला, इसको बेअदबी से जोड़कर मत देखिए। ये जो मुद्दा है ये पंजाब को डिफेम करने का है। जी, हम इस ताजा मुद्दे पर मैं आपकी राय चाहती हूँ। परविंदर जी, क्या आपको भी परविंदर जी, क्या आपको भी इस पूरी घटना में साजिश की बू आती है? आपको लगता है कि ये साजिश हो सकती है? मैं उसी पे आ रहा हूं
देखिए, जब हरमंदर साहब में बेइज्जती हुई, मैंने ये कहा ये पंजाब का भाईचारा खराब करने की एक साजिश है और इसके बाद कोई बड़ी घटना होगी और हमने सेंट्रल सरकार से गुहार लगाई, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ होता है, उसके बाद आज सतलुज नदी के ऊपर पाकिस्तान की एक बोट पाई जाती है और जो कांग्रेस के लोग हैं उसके तरह तरह के ऑप्शंस दे रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप उसके लिए माफी मांगिए। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा भट्टा लगा। अगर कोई बाहर का मंत्री, बाहर का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आएगा तो 100 बार सोचेगा, वो कहेगा यहाँ का प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र में, अपने सूबे में सुरक्षित नहीं है, तो फिर विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का क्या? इसलिए सापरा जी मैं आपसे पूछती हूँ, देखिए कांग्रेस के नेताओं ने अफसोस जाहिर करना तो दूर, सुरक्षा में चूक हुई ये तक नहीं कहा। मैं आला नेताओं की बात कर रही हूं, मैं प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रही हूं। राहुल गांधी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। नवजोत सिंह सिद्धू 24 घंटे बीतने के बाद बोले, तब भी क्या बोले? पंजाबियत को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह से इस्तेमाल किया गया। देखिए, इस सारे प्रकरण के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इसमें साजिश कम और सियासत ज्यादा हो रही है। अब किसने बोला किसने नहीं बोला, जिसने बोला उसकी बात को लेकर के आप चर्चा भी कर रही हैं। आपको यह भी पता है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी मुख्यमंत्री चन्नी से बात की है। वो गंभीर विषय है इसीलिए बात की है ना, कोई मजाक के लिए तो फोन किया नहीं था। सवाल ये है, जिस तरह से अभी पूर्व डायरेक्टर जो है राजेंद्र कुमार जी बता रहे थे, वही बात मैं भी कहने जा रहा था कि एसपीजी होती है, उसके अंडर सारी राज्य की पुलिस होती है। जब भी प्रधानमंत्री ट्रेवल करते हैं तो जो कंटिंजेंसी प्लान बना था, वो कंटिंजेंसी प्लान कब बना था? उस कंटिंजेंसी प्लान पे जाने का कितने मिनट पहले तय हुआ? 200 किलोमीटर का रूट था। क्या 200 किलोमीटर के रूट के ऊपर 15 मिनट के अंदर सैनिटाइजेशन हो सकता है क्या? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एसपीजी को पूछना चाहिए। और एसपीजी ने यह भी बताना चाहिए कि जब फिरोजपुर के अंदर वहां पर हाई टेक्निकल हेलीकॉप्टर खड़े थे और फिरोजपुर के अंदर वहां पर आर्मी का लैंडिंग हेलीपैड भी है, वहां पर आधुनिक सिस्टम है, वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता था। 1000 मीटर की हाइट पर भी या 500 मीटर की हाइट पर भी उड़ करके वो लैंड हो सकता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अनुकूल नहीं था, प्रधानमंत्री को उस रूट से ले जाना चाहा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं मौसम पे आ रहा हूं। ये मौसम अनुकूल यही मैं कहने जा रहा हूं कि एक बहाना था। असल कारण ये था, आपके कैमरामैन को कहूंगा कि जरा नजदीक करें, जूम इन करें। ये जो खाली कुर्सियां हैं, प्रधानमंत्री को पता था कि उधर 1.5 लाख कुर्सियां बिछी है और खाली वहां पर 1000-2000 लोग आए हुए हैं और ये खाली कुर्सियां 2 घंटे में भर सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह चुना कि मैं 2 घंटे रूट 200 किलोमीटर में रोड से जाऊंगा जब तक ये कुर्सियां भर जाएंगी। और प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की जो बेइज्जती हो रही है, वो बेइज्जती रोकने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन कुदरत ने उनको रोक दिया। ये कुदरती हुआ है, ये किसी साजिश नहीं है। इस तस्वीर को पूरे देश ने देख लिया। शाजिया जी, कांग्रेस का सीधा आरोप यही है कि मौसम अनुकूल नहीं, माहौल अनुकूल नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री ने हवाई मार्ग की जगह सड़क मार्ग चुना। देखिए, नहीं सब जानते हैं कि एक कॉल लिया जाता है, लो विजिबिलिटी थी और इस वजह से उन्होंने वो कंटिजेंसी प्लान था। पर सापरा जी, हम समझ सकते हैं जिस पर आप परेशान हैं, इतने परेशान हैं क्योंकि उनकी हर एक बात, और इसलिए मैं बीच में बोल रही थी क्योंकि वो झूठ बता रहे थे लोगों को कि एसपीजी की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमेशा, और यही है रूल बुक में भी कि ये राज्य की जो पुलिस होती है वो हमेशा। मेरा सवाल ये नहीं था, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं माहौल अनुकूल नहीं था। उनका आरोप ये है कि क्योंकि माहौल अनुकूल नहीं था इसलिए आपने वो मार्ग चुना। वो तो कुछ भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री तो पहुंचे भी नहीं थे। हमारी तो इतने ढेर सारे हमारे वर्कर्स ही नहीं पहुंचे थे वहां पे, तो रैली तो हो ही नहीं पाई थी। आप सवाल पूछ नहीं पा रही मीनाक्षी जी, आप उनसे पूछिए कि खबर कैसे पहुंची, उस रूट पे कैसे इत्तला पहुंची, प्रोटेस्टर्स कैसे आए, किसने इंफॉर्मेशन दी कि वो रोड के रास्ते से जा रहे थे। सवाल तो ये पूछने वाला है ना, आप वो सवाल की पूछ रही जो आपसे पूछवा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो पहुंचे भी नहीं थे, उनको तो 2 घंटा था पहुंचने में, और हमारी कार्यकर्ता पहुंचे भी नहीं थे वहां तक। मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मैं तो उनसे पूछूंगी कि पंजाब पुलिस ने रूट डिटेल कैसे दिया।
शाजिया देखिए, और अगर कुर्सियां नहीं थी तो पंजाब पुलिस से तब भी चली नहीं थी कुर्सियां। नहीं उनका सवाल ये है शाजिया, चलिए मैं आपने हवाई मार्ग क्यों नहीं अपनाया? आपने हवाई मार्ग क्यों नहीं अपनाया? देखिए कांग्रेस पार्टी का सवाल ये है। आप झूठ पकड़ नहीं पाई सापरा जी का, लेकिन मैं बोल के रहूंगी। आपने देखा किस तरह से सापरा जी को ना सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, एसपीजी और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं प्रधानमंत्री के रूट को लेकर और ब्लू बुक के रूट को लेकर, और कैसे उन्होंने उल्लंघन किया, वो जो जरूरी सवाल है ये महत्वपूर्ण सूचना कि रोड के रास्ते पर कैसे इत्तला दी गई, कैसे वहां पे ब्रिज पर कैसे आ गए प्रोटेस्टर्स, उनको कैसे मालूम हुआ, और ये साफ तौर से तथ्य ये सवाल तो मैं शाजिया जी कांग्रेस से पूछ ही रही हूँ, लेकिन जो सवाल मैंने यही सवाल है कि भीड़ वहां पर नहीं पहुंची, इसलिए क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि हम सड़क के रास्ते जाते हैं? इस पर आपका क्या जवाब है? मुझे लगता नहीं इस तरह के घटिया सवालों का हम लोग को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता नहीं इतने घटिया सवालों का हमें अच्छा राजेंद्र जी, सिक्योरिटी की बात है, ठीक है, आपके सवाल आप समझ रही हैं मीनाक्षी जी, इतने घटिया और बेहुदा सवालों का जवाब देना चाहिए। आप जानती हैं आप सवाल आइंदा निकल भेजिए, मैं वही सवाल पूछूंगी। शाजिया जी आइंदा आप सवाल सवाल पूछूंगी। राजेंद्र जी, अगर आपको लगता है नहीं मेरे लगने से क्या होता है शाजिया जी? शाजिया जी, मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता है। मैं सम्मानित नहीं करूंगी, मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता है। आप लोग जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं उन लोगों के बीच क्या ये डिबेट है? बट आई विल स्टिल आस्क द क्वेश्चन। आप राजेंद्र जी अभी जो सापरा जी ने सवाल, शाजिया जी यू हैव कंप्लीटेड, शाजिया जी यू हैव कंप्लीटेड, आई बिलीव यू हैव कंप्लीटेड, भारतीय जनता पार्टी, शाजिया जी आई बिलीव यू हैव कंप्लीटेड। आपने ऑर्डर दिया। राजेंद्र जी, अब मेरा सवाल आपसे ये, जो चरण सिंह सापरा कह रहे थे कि सड़क मार्ग से क्यों गए, हवाई मार्ग से क्यों नहीं गए? अब अगर मौसम अनुकूल नहीं लगा और सड़क मार्ग से जाने का तय भी कर लिया तो क्या ये सूबे की सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क से 200 किलोमीटर का सफर तय करें या 10 किलोमीटर का सफर तय करें? ये जिम्मेदारी क्या पंजाब पुलिस की नहीं होती उन्हें सिक्योरिटी देने की? देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री किस मार्ग से जाएगा, कितने लंबे रूट से जाएगा, ये सब जिम्मेवारी जो है ये कोई कह नहीं सकता कि 200 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता सड़क से। प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और मैं काफी खतरनाक दौर में, टेररिज्म के, मिलिटेंसी के दौर में प्राइम मिनिस्टर को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर लेके गया हूं रूट से, मैं खुद लेके गया हूं, क्योंकि मैं जॉइंट डायरेक्टर ऑफ आईबी, आई यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कैलवाकेट। It is my responsibility to sit in the cavalcade. It is ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जा सकते। और एक और चीज जो सपड़ा जी ने पहले की थी, मैं उसको साफ कर देता हूँ। कहा था उन्होंने कि एसपीजी ने कुछ नहीं करा। एसपीजी का कोई ऑफिसर पब्लिक के ऊपर कुछ नहीं करेगा as long as he does not perceive that somebody is trying to kill the prime minister by a firearm. By a firearm. I am again saying that he is posing such an imminent threat of trying to assassinate him by firearm. एसपीजी का ऑफिसर का काम जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी, उसके चारों तरफ उन्होंने घेरा बनाया। अगर आप देखेंगे एक अफसर जो अपनी बॉडी से कवर करता, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट की आप इतनी कार में चढ़ते हुए कि वो देखेंगे, फ्रेंच प्रेसिडेंट के देखेंगे, सब में जो है हमारे एक ड्रिल होती है कि कहाँ पे कौन कौन बॉडीगार्ड खड़ा होगा। एसपीजी का बॉडीगार्ड का काम है उसको अपनी जान आगे देकर, है सोनिया गांधी जी भी चलिए, इंदिरा गांधी यानी प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई थ्रेट आएगा तब एसपीजी उसी वक्त रिएक्ट करेगी, एक्शन लेगी। इसलिए परविंदर जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ और आपकी पार्टी की लाइन भी जानना चाह रही हूँ। एक सेकंड, लेट मी जस्ट टेक 10 सेकंड्स। फॉर ऑल अदर थ्रेट्स, फॉर ऑल अदर थिंग्स, इट इज दिस, ये स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर सड़क क्लियर करवाना है, चाहे कितना बड़ा हजूम हो, चाहे गोली चलानी पड़े, तोप दागनी पड़े, उस टाइम पे जो है स्टेट पुलिस का काम है कि रास्ता क्लियर करवाया जाए, वरना तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी और प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे लीडर कहीं भी नहीं जा सकेंगे। 10 आदमी सड़क पे खड़े हो जाएंगे, रास्ते रोक दिए जाएंगे। परविंदर जी, अब सारी बातें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है,
क्या जिम्मेदारी पुलिस की है, क्या जिम्मेदारी एसपीजी की है? अगर वहां पर भीड़ भी आ गई तो इसे हटाने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, अगर एकाएक वहां पर भीड़ आ भी गई। लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर होती है कि अब प्रधानमंत्री ने मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्ग की जगह सड़क मार्ग चुना, तो कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। जबकि ऐसे वक्त में जब हमने मौसम खराब होने के चलते हवाई मार्ग हमारे सीडीएस बिपिन रावत ने लिया था, और क्या हादसा पूरे देश ने देखा। ऐसे समय पर भी इस मुद्दे पर राजनीति हो रही कि क्यों हवाई मार्ग से नहीं गए, क्यों सड़क के मार्ग से चले गए। देखिए ये बड़ा बचकाना बयान है। मैं आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो उसके ऑल्टरनेटिव रूट्स को भी तैयार करा जाता है, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात यह, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी के जो हेड है उनकी इनपुट लेकर चला जाता है। दूसरी बात, अभी अभी आपने रिसेंटली देखा है कि बीपीएस रावत जो तीनों सेनाओं के चीफ थे, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और यह भी एक कारण हो सकता है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कि हम कोई चांस ना लें प्रधानमंत्री की जान को लेकर, हम बाई रोड जाएं। और तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, इनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारा फेलियर है और ये हमारी जो इनकैपेबिलिटी, इनकॉम्पिटेंसी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंजाब सरकार की है, जिसको हम बार बार कहते हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। सापरा जी मांगेंगे, अलग अलग तरह के कारण देना, माफी मांगेंगे सापरा जी। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को खराब करना ये ठीक बात नहीं है। हमारे आपसी विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री सभी पार्टी। परविंदर सेठी जी सुन लीजिए, शांत। परविंदर सेठी जी, आपके बचकाने बयान से कोई दर्शकों को कुछ नई बात नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2-3 दिन से अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूं, सुनिए परमिंदर जी। अरे परमिंदर जी, क्यों बचकानी हरकतें क्यों कर रहे? सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुनिए। देखिए ये मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये फिरोजपुर का जो वहां का लैंडिंग ग्राउंड है, ये उसकी पूरी डिटेल है मेरे पास। फिरोजपुर के अंदर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। राजकुमार जी, आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप क्या मौसम विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ भी होते हैं? फिरोजपुर तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, ना आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और ना आप मौसम विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप अपनी पार्टी की लाइन रखिए ना। मीनाक्षी जी, ये मैं पार्टी की लाइन रख रहा हूँ। मैं आपको टेक्निकल चीज बोल रहा हूँ। टेक्निकल चीज आप ना बताइए क्योंकि आप जानते नहीं। आपकी टेक्निकल चीज, आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। पॉलिटिकल चीज सुननी चाहिए। सापरा जी नहीं, मेरी नॉलेज, मैंने आपसे पूछा डीजी कहाँ थे, मैंने आपसे पूछा। छोड़िए, मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ ना। मीनाक्षी जी किस तरह से एक करके बात करेंगे ना सापरा जी, लेकिन आप गलत जा रहे हैं ना। आवाज को दबा रहे हैं सापरा जी, मैंने जो बात आपको कहनी चाहिए थी कि डीजीपी कहाँ थे, चीफ सेक्रेटरी कहाँ थे, उस पर आपने नहीं कहा। आप टेक्निकल पॉइंट पर चले गए। मीनाक्षी जी, अब मीनाक्षी जी, आप नहीं तय करेंगी कि मैंने क्या बोलना है, ये याद रखिए। अरे तो मैं तय करूंगा कि मैंने क्या बोलना है। अरे लेकिन वो उसमें कोई गंभीरता तो होनी चाहिए ना सापरा जी। तो मैं जवाब दे रहा हूं। गंभीरता, ये गंभीरता नहीं लगती। फिरोजपुर का वहां का जो हेलीपैड है, फिरोजपुर का जो आर्मी का वो एरिया है, उसकी मैं डिटेल दे रहा हूं आपको। गंभीर बात नहीं लगती, आपको मजाक लगता है। फिर आप कहेंगे ये अरे ये तय किया गया मौसम अनुकूल नहीं है, सिर्फ सड़क मार्ग से जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं सापरा जी, गलत बात कर रहे हैं आप। मैं आपको देखिए एसपीजी, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। एक फैक्ट बात मेरी भी सुनिए सापरा जी। एसपीजी और डीजीपी के बीच में, मैं भी फैक्ट बता रहा हूँ ना। एसपीजी और डीजीपी के बीच में सापरा जी देखिए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, चाहे 20 सेकंड सुनिए ना। नहीं। अच्छा ठीक है सापरा जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप उसमें ऐड कर दीजिएगा कि एसपीजी और डीजीपी के बीच में 10 दफा कंटिंजेंसी रूट को लेकर बात हुई है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है सापरा जी। एसपीजी और डीजीपी के बीच में 10 दफा कंटिंजेंसी रूट के बारे में बात हुई। आप छोड़ दीजिए ना हवाई रूट के बारे में। मेरी बात 10 बार हुई। नहीं 10। एसपीजी और डीजीपी के बीच में 10 दफा कंटिंजेंसी रूट पर बात हुई है। क्यों दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं आप? दर्शकों का समय खराब कर रही हैं। मुद्दे पर आइए ना सापरा जी, खराब कर रही हैं। ये फिरोजपुर का जो एडवांस लैंडिंग साइट है, तो मुद्दे पे बोल रहा हूं।
मुद्दे पे बोल रहा हूं, सुन लीजिए। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है उसकी ये डिटेल है, इसमें इतना भी लिखा है कि 100 मीटर की हाइट या 150 मीटर की हाइट पर भी वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, लैंड हो सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। वहां पर इतना एडवांस सारा सिस्टम लगा हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री चाहते तो वो इतना मौसम खराब नहीं था, जो 100 मीटर आप समझ सकते हैं कितना बहुत कम रहता है। ओके, हैव यू कंप्लीटेड सर? वहां पर जाकर के सापरा जी आपने अपनी बात रख ली। एक मिनट, नहीं परविंदर जी, राजेंद्र जी, एक मिनट, शास्त्री जी, एक मिनट, मुझे क्लैरिटी चाहिए कांग्रेस पार्टी से। सापरा जी, मैं फिर कहती हूं कि हवाई रूट की जगह उन्होंने सड़क का मार्ग चुना। एसपीजी और डीजीपी के बीच में 10 दफा बातचीत हुई कंटिजेंसी रूट को लेकर, उसके बावजूद अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो खामी किसकी, चूक किसकी? तो वो 10 बार बातचीत जो हुई वो कितने मिनट पहले हुई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर 20 मिनट पहले 200 किलोमीटर का रूट कंटिजेंसी प्लान का तय होता है तो उसके ऊपर 200 किलोमीटर पर सुरक्षा लगाना, ये राजेंद्र कुमार जी जानते हैं कि ये कितना आसान है। नहीं, मतलब मैं समझ में नहीं आ पा रही ये हूँ। राजेंद्र कुमार जी, नहीं मेरे बीच में मत बोलिए। 200 किलोमीटर का रूट है, इतनी ज्यादा 200 किलोमीटर का रूट है, 200 किलोमीटर के रूट के ऊपर 20 मिनट के अंदर आप 10 बार बात करिए या 50 बार बात करिए, उसके ऊपर अगर किसान वहां पर बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि किसानों के ऊपर गोली चला दे? नहीं, बीजेपी क्या चाहती है कि किसानों के ऊपर गोली चलाए, किसानों के ऊपर लखीमपुर के जैसे गाड़ी चढ़ा दी जाए। पंजाब के अंदर अजय कुमार टेणी नहीं है, पंजाब के अंदर अजय कुमार टेणी नहीं है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। अरे अब रहने दीजिए, आप क्या चाहते हैं, गाड़ी चढ़ा दी जाए किसानों पे? आप क्या चाहते हैं, गोली मार दी जाए? बीजेपी की लाइन है। राजेंद्र जी, हवाई रूट जाने के लायक नहीं था और ये तय किया प्रधानमंत्री ने कि बाय रोड जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ प्रधानमंत्री भी तय नहीं करते हैं, ये एसपीजी और पुलिस के आपसी सलाह मशवरे के बाद तय होता है और उनका रूट तय किया गया। तब भी मैं पूछती हूँ कि क्या सड़क से जाना प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? राजेंद्र जी देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि जो रूट तय किया जाता है वो सिक्योरिटी एजेंसी तय करती है। आपके सवालों का उसमें जैसे कि अगर एयर से जाना तो एयरफोर्स या आर्मी जिसके हेलीकॉप्टर यूज होंगे वो करेंगे। और जो सपड़ा साहब ने कहा ना, मैं उसका जवाब दूंगा क्योंकि उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सपड़ा साहब ने कहा कि फिरोजपुर का हेलीपैड कितने बढ़िया हो, हेलीपैड तो विपिन रावत साहब का भी बहुत बढ़िया था जहां पर उन्हें लैंड करना था। वो क्या होता है कि अगर क्या हुआ, यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही कारण था कि मौसम खराब होने की वजह से क्लाउड आ गया और क्लाउड आने की वजह से हेलीकॉप्टर को जैसे ही डाउन किया गया थोड़ा सा तो पहाड़ी में टकरा गया। तो इसलिए जो है कभी भी कोई एयरफोर्स का मैंने जिंदगी में कम से कम 100-150 जो है वीआईपी विजिट करवाई है, क्योंकि मैं बहुत सारी स्टेट्स में रहा हूँ, बहुत सारी में रहा हूँ और हर जगह मैंने राजीव गांधी की विजिट करवाई, उसके बाद मैंने नरसिम्हा राव साहब की विजिट करवाई, उसके बाद गौड़ा साहब की करवाई, गुजराल साहब की करवाई, सब प्राइम मिनिस्टर्स की मैंने विजिट करवाई है। ये डिसीजन जो होते हैं सिक्योरिटी के डिसीजन होते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहता कि मैं रोड से जाऊंगा या उससे जाऊंगा। नहीं, लेकिन राजेंद्र जी बात तो राजनीति पर ही आकर अटक गई है ना, बात तो राजनीति पर ही आकर अटक गई है और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सुरक्षा में चूक हुई थी। अब ये साजिश है, रिमोट कंट्रोल कहां था, किसके इशारे पर ये सब हुआ, ये तो आगे की बात है, लेकिन पहले इस मुद्दे पर तो सब एक मत हो जाए कि हाँ चूक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।